दोस्तों डायमंड इस दुनिया में, इस पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मानी जाती है ये, और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस भी माना जाता है। लेकिन ये बड़ी अजीब चीज़ लगती है सुनने में कि दुनिया पे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस एक्चुअली डायमंड नहीं है, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि डायमंड से भी कई गुना ज़्यादा हार्डर हैं। अब वो कौन से सब्सटेंसेज हैं वो इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ही इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे डायमंड्स के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आपको डायमंड्स में इंटरेस्ट है। सबसे पहली बात कि डायमंड कितने अरसे में बनते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि डायमंड एक्चुअली कार्बन होता है जो कि इमेंस हीट और प्रेशर की वजह से डायमंड में तब्दील हो जाता है, और इसको बहुत लंबा अरसा लगता है। मैंने ये नहीं बताया था कि इसको कितना टाइम लगता है। अब डायमंड्स को मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ टाइप्स के डायमंड्स होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ टाइम लगते हैं। जैसे कि अगर सबसे पुराने डायमंड्स देखे जाएँ तो वो 4.3 बिलियन ईयर्स पुराने माने जाते हैं, जो कि तकरीबन अर्थ की एज जितने ही हैं, मतलब जितनी अर्थ पुरानी है उतने ही पुराने वो डायमंड्स भी हैं। अब डायमंड्स, कुछ डायमंड्स होते हैं जिनको चंद साल ही लगते हैं, जैसे कि कुछ डायमंड्स होते हैं वो जो होते हैं 300 ईयर्स में बन जाते हैं। कुछ डायमंड्स होते हैं जिनको 1000 साल लग जाते हैं। कुछ डायमंड्स होते हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और कुछ इस जैसे डायमंड्स होते हैं जिनको बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अगर आप ज्वेलरी जो कि नोबल मेटल्स हैं, मतलब ज्वेलरी के अगर आप एलिमेंट्स देखें तो उसके अंदर होता है गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। अगर आप देखें कीमती चीज़ों में से, प्रीशियस मेटल्स में से, तो आपको ये लगता है कि ये जो गोल्ड है ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्ड है, यानी प्योर गोल्ड है, वो नहीं होता। आप सोचते होंगे जो सिल्वर है ये प्योर सिल्वर है, जो कि हम पढ़ते हैं एलिमेंट वो है, वो नहीं होता, क्योंकि ये कुछ कहीं ना कहीं रिएक्टिव होते हैं और इनको बैलेंस करने के लिए इनमें बहुत सारी और चीज़ें ऐड की जाती हैं, यानी ये बिल्कुल प्योर नहीं होते। लेकिन जो डायमंड है वो दुनिया का पहला जमस्टोन है जो कि 100% प्योर है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है, वो है कार्बन। अब ये जो कार्बन है ये मैंने आपको बताया था किस तरह कार्बन से डायमंड्स बनते हैं। एक कोल जो है वो एक डायमंड की तरह आराम से बन सकता है, लेकिन अगर आप बहुत सारे कोल्स को ज़मीन के ख़ास डेप्थ में जाके वहाँ गाड़ दें और कई सौ साल वहाँ वो गड़े रहें, तो कुछ सालों में, मतलब एक 300 से 400 सालों में वो डायमंड्स में तब्दील हो जाएंगे, और ये कार्बन का सारा कमाल है इसमें। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये सिर्फ कार्बन से बनाए तो ये इतना हार्ड कैसे हो सकता है। तो उसके हार्डनेस के पीछे राज ये होता है कि इतने अरसे में जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और एक ख़ास किस्म का एक पैटर्न बना देते हैं जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर की वजह से ये इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि इनको हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहा जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा नेचुरल सब्सटेंसेस हार्डेस्ट मौजूद हैं इस दुनिया में, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि वो कौन से हैं। अब डायमंड जो हैं आपने अक्सर ब्लू देखे होंगे, ग्रे देखे होंगे, आप मैक्सिमम आपने ब्लैक कलर के डायमंड देखे होंगे, मतलब है कि ब्लू के शेड्स में अपना डायमंड देखे होंगे। लेकिन मज़े की बात है कि डायमंड हर उस कलर में आते हैं जो कि रेनबो का कलर हो, मतलब है कि मुख्तलिफ कलर्स में आते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक, हर किस्म के डायमंड्स होते हैं। हमने सिर्फ एक्चुअली ब्लू डायमंड देखे हैं क्योंकि हम अटेंशन ही उनको पे करते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एक कार्बन से बने हैं तो इनमें इतने कलर्स कहाँ से आ गए। तो इनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि जो रेड डायमंड्स हैं वो सिर्फ तब रेड बनते हैं जब वो डायमंड बन जाए और उसको रेडिएशन के सामने एक्सपोज कर दिया जाए, तो वो रेडिएशन का कलर लेके रेड बन जाता है। अब जो ब्लू होते हैं डायमंड, उनके अंदर एक ख़ास किस्म का एक एलिमेंट पाया जाता है, उसको एक्सपोजर मिल जाता है जिसको हम बोरॉन कहते हैं। जब उसके साथ वो मिलता है तो उसका कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। कलर्ड डायमंड जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ग्रीन डायमंड्स कहीं दिखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, क्योंकि हम अक्सर ब्लू डायमंड्स ही देखते हैं। तो अगर आपको कहीं ये डायमंड्स मिलते हैं तो इनकी कीमत बाकी डायमंड से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर आपको डायमंड्स में वाकई इंटरेस्ट है कि डायमंड्स मैक्सिमम कितनी कीमत तक जाते हैं, तो आप मेरी कोहिनूर वाली वीडियोस देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।